नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 30 रुपए तक बढ़ेगा बिजली बिल। जली के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरा भार डाला है। कंपनी ने 29 दिसंबर को आदेश जारी कर प्रदेश की 3 वितरण कंपनियों को 1.05% फ्यूल सरचार्ज वसूलने के आदेश दिए हैं। यह वसूली 24 जनवरी तक की जानी है। इससे पहले नवंबर में फ्यूल सरचार्ज -2.23% था। अब इसमें 3% उपभोक्ताओं से औसतन 30 रुपए की ज्यादा वसूली की जाएगी। नर्मदापुरम में वीएचपी ने पकड़ी गौवंश की गाड़ी। नर्मदापुरम के ग्राम घानाबट के पास बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी है। इसमें 6 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरा गया था। देहात थाना पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य युवक के खिलाफ गौवंश क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह मवेशी ग्राम आरी से बैतूल जिले के चिचौली भेजे जा रहे थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर की नई वेबसाइट। मकर संक्रांति पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शासकीय आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया। नई वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के साथ इसमें बाबा के भक्तों के लिए शीघ्र दर्शन, पूजन, बुकिंग, दान जैसी सुविधाएं शामिल की हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गजरक्षक ऐप का उपयोग शुरू। उमरिया बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब जंगली हाथियों ने भी अपना स्थायी निवास बना लिया है। इन हाथियों की मौजूदगी से जंगल और आसपास के इलाकों में दहशत बनी रहती है। इसी को देखते हुए अब टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप का उपयोग किया जा रहा है। कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस और नारेबाजी पर प्रतिबंध। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्यों में बाधा और परिशांति भंग होने की संभावना को रोकना है। चाइनीज मांझा बेचने वाले 15 दुकानदारों पर केस दर्ज। सतना जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले भर में चलाए गए अभियान के तहत अब तक 15 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उस समय तेज की गई जब कृपालपुर निवासी 27 वर्षीय दुर्गेश केवट चाइनीज मांझे से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ग्वालियर मेले में वाहनों पर 50% आरटीओ छूट का ऐलान। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों पर 50% आरटीओ शुल्क में छूट की घोषणा के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। छूट का ऐलान होते ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। मेले में इस बार छोटे बड़े वाहनों के लिए करीब 35 से 40 शोरूम बनाए गए हैं, जहां अब गाड़ियों की डिस्प्ले भी शुरू हो चुकी है। बुरहानपुर में बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना 2025 से 26 के प्रथम चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्ता इस योजना का लाभ 31 जनवरी 2026 तक ले सकेंगे। पहले यह योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी। एमपी के कथावाचक ने की 25 लाख की धोखाधड़ी। ग्वालियर में भागवत कथा आयोजन और लग्जरी कार के सौदे को लेकर कथावाचक और गौरक्षक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप लगाए हैं। दोनों ही लेन देन के बैंक खातों का ब्यौरा भी पुलिस को सौंपने की बात कह रहे हैं। अब पुलिस मामले की सच्चाई जानने के लिए दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर लेन देन का हिसाब किताब समझने की तैयारी कर रही है। एमपी में कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। 2 दिन की मामूली राहत के बाद गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मावठी बारिश होने की संभावना जताई है। सूबे के ग्वालियर से लेकर भोपाल संभाग के जिलों में इस समय तेज ठंड का दौर जारी है, जबकि जबलपुर संभाग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में प्रदेश में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। प्रदेश में गुरुवार तड़के के हालातों पर गौर करें तो पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है।
भोजशाला में बन जा रही दीवार। वसंत पंचमी पर निकलेगी शोभा यात्रा। धार के भोजशाला में शुक्रवार को वसंत पंचमी उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा कारणों से भोजशाला परिसर के असुरक्षित हिस्सों को अब पक्के निर्माण से सुरक्षित किया जा रहा है। इसके तहत भोजशाला के पिछले हिस्से में तारों की फेंसिंग हटाकर स्थायी दीवार बनाई जा रही है, ताकि बाहरी क्षेत्र से किसी भी तरह का अनधिकृत प्रवेश रोका जा सके। इधर उच्च न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला परिसर में 94 दिनों तक चले पुरातत्व विभाग के सर्वे के दौरान जिन स्थानों पर खुदाई की गई थी, उन्हें पुनः भराव कर सुरक्षित किया जा रहा है। एमपी में लाडली बहनों की 32वीं किस्त अटकी। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 15 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। इस दिन उनके खातों में लाडली बहना योजना की राशि डाली जानी थी। सीएम मोहन यादव का नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां वे लाडली बहनों को भी राशि अंतरित करने वाले थे। अब उनका कार्यक्रम टल गया है, जिससे योजना की पात्र महिलाओं का इंतजार भी बढ़ गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीएम मोहन यादव अब 15 जनवरी की बजाय 16 जनवरी को माखन नगर जाएंगे। ऐसे में लाडली बहनों की 32वीं किस्त भी अटक गई है। उन्हें अब एक दिन बाद ही योजना के पैसे मिल सकेंगे। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। एमपी को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और एमपी में सीएम मोहन यादव की बीजेपी की सरकारें हैं। देश भर में डबल इंजन की सरकारों के इस दौर में राज्य सरकार को खासा लाभ हो रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह तथ्य उजागर किया। उन्होंने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की उपलब्धियां मीडिया से साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में केंद्र सरकार के 101 प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। इन विकास कार्यों से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पीएमजी और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति प्लेटफॉर्म से देश भर में अटकी हुई निवेश परियोजनाओं को पूर्ण सक्रिय किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति पर प्रेजेंटेशन दिया। 65 करोड़ का आउटसोर्स कर्मी टेंडर रद्द। बड़ा एक्शन। आउटसोर्स मैन पावर की त्रुटिपूर्ण टेंडर प्रक्रिया को लेकर नगर निगम में लंबे समय से चला आ रहा विवाद शासन के हस्तक्षेप से समाप्त हो गया है। 65 करोड़ रुपए के आउटसोर्स मैन पावर टेंडर में सर्विस चार्ज की गलत गणना से नगर निगम को होने वाली संभावित वित्तीय हानि को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने परिषद द्वारा पारित सभी ठहरावों को रद्द कर दिया है। अब निगम को मैन पावर के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी। AIMS भोपाल में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की तैयारी। उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना से आम लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। गंभीर मरीजों को समय पर सर्जरी, बेहतर गहन देखभाल और लगातार फॉलोअप जैसी सुविधाएं एम्स में एक ही केंद्र पर मिल सकेंगी। इसके लिए AIMS में उन्नत अंग प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। इसी दिशा में AIMS भोपाल और HDFC बैंक के बीच समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को समय पर बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा। एमपी के इस शहर में 18 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। शहर की संकरी सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग PWD अब सीधे एक्शन मोड में आ गए हैं। ग्वालियर के मास्टर प्लान 2035 में भले ही 172 सड़कों के चौड़ीकरण का प्रावधान है, लेकिन पहले चरण में नगर निगम की 74 में से 14 और PWD की 19 में से 4 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। फिलहाल PWD द्वारा नक्का चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री रोड और न्यू कलेक्ट्रेट से हुरावली रोड तक चौड़ीकरण का काम जारी है।
रतलाम में भी ऑनलाइन ई टोकन से मिलेगा खाद। किसानों को पारदर्शी, सुगम एवं समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ई टोकन प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार से की गई। अब किसानों को जिला पंचायत कार्यालय आने आवश्यकता नहीं रहेगी। ई टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को MPFR पोर्टल के फार्मर कॉर्नर में मोबाइल नंबर एवं OTP के माध्यम से पंजीयन करना होगा। लॉगिन के बाद आधार नंबर दर्ज कर OTP से आधार सत्यापन किया जाएगा, जिसमें नाम मैच स्कोर 80% से अधिक होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा। भगवा ध्वज जलाने की घटना को लेकर सकल हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। बैतूल शहर में धार्मिक प्रतीक भगवा ध्वज जलाए जाने की घटना सामने आने के बाद सकल हिंदू समाज में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के विरोध में बुधवार को समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। माफिया से डरे नायब तहसीलदार बोले, मेरी रेकी करवा रहे रेत माफिया के हमले के बाद अज्ञात लोग मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। काली फिल्म लगी बोलेरो और स्कॉर्पियो मेरी गाड़ी का पीछा करती है। इस कारण मानसिक तनाव में हूँ। यह पीड़ा उस नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी की है, जिन पर 5 जनवरी को शहडोल के ब्यौहारी क्षेत्र में रेत माफिया ने हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। बीच सड़क पर बाइक अड़ाकर वाहन भी रोक लिया था। घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं सकी है। उनके पास तहसीलदार का प्रभार भी है। मंदिर से सटी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। मऊगंज जिले की हनुमाना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खूंटा बेदौलिहान में बजरंगबली मंदिर से सटी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर नशे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इस कारण सरकार की ओर से स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रुक गया है। ग्रामीणों और सरपंच की शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। सागर में किसान पर भालू का हमला। सागर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सलैया दुबे में खेत में काम कर रहे एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया। घटना के वक्त किसान फसल में सिंचाई कर रहा था। भालू के हमले में 52 वर्षीय किसान भगवान दास गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें रात करीब 9:30 बजे देवरी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गुना के PM आवास को मिली देश की पहली ग्रीन रेटिंग। गुना जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रेणी में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। जिले के आरोन स्थित ग्राम पंचायत पतलेश्वर में बने हितग्राही प्राणचंद राय के प्रधानमंत्री आवास को IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। यह रेटिंग पाने वाला यह देश का पहला प्रधानमंत्री आवास बन गया है। जनवरी 2026 में मिली यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंदौर में संकल्प से समाधान अभियान। CM मोहन यादव के निर्देश के बाद शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के सभी विधानसभा में एक वार्डों में शिविर आयोजित कर भारत सरकार और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं तथा लक्ष्य आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के लिए नया सिस्टम। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB की परीक्षाओं में अब आम अभ्यर्थी को सीधा और ठोस फायदा मिलने वाला है। बोर्ड परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित परीक्षा गवर्नेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नागदा होटल में प्रार्थना सभा पर विवाद। धर्मांतरण का आरोप। नागदा के सिगड़ी 95 स्थित एक होटल में रविवार को ईसाई समाज की प्रार्थना सभा के दौरान विवाद हो गया। स्थानीय हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने सभा के दौरान धर्मांतरण का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। इंदौर जिले में गंदगी में बन रही संदिग्ध सामग्री पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने महू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई कर डेयरी और बेकरी को सील कर दिया। दोनों स्थानों में गंदगी में सामग्री बनती पाए जाने से संस्थानों को सुधार होने तक बंद करा दिया। प्रदेश की पंचायत
पंचायतों के शौचालय चमकाएगा। वाव, मध्य प्रदेश की पंचायतों में अब साफ सफाई व्यवस्था को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए वॉश ऑन व्हील वाव सेवा शुरू की गई है। यह नवाचार मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। भोपाल और छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायतों में शुरुआत कर दी गई है। जल्द ही अन्य जिलों में यह सेवा शुरू होगी। सभी 55 जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल के यात्रियों को बड़ी राहत। माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज जाने वाले भोपाल मंडल के यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भोपाल मंडल से होकर जाने वाली 12 ट्रेनों को प्रयागराज, रामबाग एवं जूसी स्टेशन पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह सुविधा जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान निर्धारित तिथियों में लागू रहेगी। अब एक्सरे मशीन से मिलेगी सीटी स्कैन जैसी 3D इमेज। अभी तक हमें हड्डियों की 3D तस्वीर देखने के लिए महंगी और भारी भरकम सीटी स्कैन मशीन की जरूरत पड़ती थी, जिसमें रेडिएशन, हानिकारक किरणों का खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन अब एम्स और IIT इंदौर के विज्ञानी एक ऐसी एक्सरे मशीन तैयार कर रहे हैं जो सीटी स्कैन जैसी 3D तस्वीरें देगी। यह मशीन हल्की और पोर्टेबल होगी, रेडिएशन भी बेहद कम होगा। ऐसे में इसे एम्बुलेंस, आपदा स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ग्वालियर में अब गैर पंजीकृत संपत्तियों से भी संपत्ति कर वसूलेगा निगम। सरकारी या आबादी की जमीन पर काबिज संपत्ति धारकों गैर पंजीकृत संपत्तियों से भी अब नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की वसूली की जाएगी। इसके लिए उनकी विशेष ID बनाने का काम किया जाएगा। लंबे समय से काबिज संपत्ति धारकों की ID बनाकर उनसे टैक्स वसूलने की मांग की जा रही थी। आगर मालवा में नर्सरी की आड़ में बनाई MD ड्रग। आगर मालवा में शनिवार को MD ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। नारकोटिक्स विभाग ने छापा मारकर 31 किलो 250 ग्राम MD ड्रग जब्त की थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 3 दिन की जांच में फैक्ट्री को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बाहर से यह जगह तीर्थ हर्बल फार्म एंड नर्सरी के नाम से संचालित हो रही थी। फैक्ट्री का MSME रजिस्ट्रेशन इंदौर में पाया गया है। 99 मिलियन लीटर सीवेज रोजाना मिल रहा है नालों में। जबलपुर में नालों के गंदे पानी से सब्जी उगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट ने हालात की गंभीरता उजागर कर दी। रिपोर्ट में सामने आया है कि जबलपुर शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिला हुआ है, जिससे यह पानी अत्यंत दूषित हो चुका है और पीने, निस्तार व सिंचाई के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है। जमीन के बंटवारे के लिए 70,000 रिश्वत मांगी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर जनपद के ग्राम तलावड़ा निवासी 60 वर्षीय किसान मोहनलाल तंवर ने हल्का नंबर 33 के पटवारी देवेंद्र मीणा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन देने के बाद पटवारी ने करीब 1 महीने तक उन्हें चक्कर लगवाए। स्कूल मिनी बस और कैंटर में आमने सामने से भिड़ंत मुरैना के जौरा रोड स्थित नेशनल हाईवे 552 पर जरेना गांव के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक स्कूल की मिनी बस और कंटेनर आमने सामने टकरा गए। हादसे में बस चालक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। उसे और घायल बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बस चालक को मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में बस में सवार 6 स्कूली छात्र घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी छात्र खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने किए बृहस्पति महादेव के दर्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान गोला मंडी स्थित प्राचीन बृहस्पति महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों के साथ चाय पी और निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन भी किया। शिवपुरी पोहरी मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। शिवपुरी पोहरी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 59C पर रेलवे ओवरब्रिज ROB का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 गंभीर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के अवसर पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिले के बैरसिया थाना इलाके में स्थित विधा विहार स्कूल के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत होने से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई। लाडली बहना के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि नए वित्तीय वर्ष में सरकार लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद महिलाओं को कई मद में राशि मिलेगी। महिलाओं से जुड़े खर्च को जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रदेश के बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को प्राथमिकता है। लाडली बहना के लिए करीब 20,000 करोड़ का प्रावधान करने की तैयारी है। धार में बिजली लाइन चोरी करने वाले 8 गिरफ्तार। धार जिले की सरदारपुर पुलिस ने 220 केवी बिजली लाइन के तार चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वाहनों सहित करीब 10 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। बैतूल में 3 स्थानीय अवकाश घोषित। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वर्ष 2026 के लिए बैतूल जिले में 3 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। घोषित अवकाशों में भाई दूज, मां ताप्ती जन्मोत्सव और अनंत चतुर्दशी शामिल हैं। छिंदवाड़ा में एमआरआई शुल्क को लेकर सियासत। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन की जांच दरों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में जारी नए टेंडर के बाद एमआरआई जांच की दरें 5,000 से 9,000 रुपए से घटकर 1,100 से 1,500 रुपए हो गई हैं। दरों में आई इस भारी कमी के बाद पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सवाल खड़े करते हुए इसे अब तक आम जनता से हुई लूट बताया है। वहीं मौजूदा सांसद विवेक बंटी साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप सांसद थे तब रेट कम क्यों नहीं करवाए। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। देवास में शुक्रवार को होगा किसान न्याय सम्मेलन। देवास में शुक्रवार को किसान न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन जिला कांग्रेस कमेटी देवास और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्षिप्रा द्वारा ग्राम क्षिप्रा विधानसभा हाट पीपल्या में आयोजित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों के दाम और लैंड पूलिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।